कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्टेन और कर्टेन, दो ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, के डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे, उनके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको सही तरीके से यूज करना जानेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है। जो इसका स्पेशल मीनिंग है, जो आमतौर पे हम इसको यूज करते हैं, वो यूज करते हैं जब हमें किसी बात का यकीन हो, फॉर श्योर। जैसे मैं इस बारे में सर्टेन हूँ, मुझे इस बारे में यकीन है, इस बात का यकीन है। या फिर सर्टेन को हम जिस तरह कोई स्पेसिफिक चीजें हमने डिस्कस करनी हो, सर्टेन चीजें डिस्कस करनी हो, मतलब बहुत सी चीजों में से कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि सर्टेन चीजें हों, उस मीनिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। जबकि कर्टन पर्दे को कहते हैं जो हम विंडोज के ऊपर टांगते हैं, या फिर विंडोज के ऊपर अगर हम पर्दे टांग दें तो उस चीज को भी वर्ब के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कर्टन ज्यादातर नाउन के तौर पे यूज होता है, लेकिन इसको हम वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इनके यूजेज को सही तरीके से जानने के लिए। सर्टेन, इट्स सर्टेन दैट ही विल कम, मतलब ये यकीनी सी बात है कि वो आएगा। फॉर श्योर ही विल कम। जबकि कर्टेन को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, प्लीज ड्रॉ द कर्टेन्स, कृपया करके, मेहरबानी करके पर्दे आगे डाल दो, पर्दे आगे कर दो। एक पास्ट की एग्जाम्पल लेते हैं। ही रेज्ड सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवालात पूछे। जबकि कर्टेन को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, ही ड्रू द कर्टेन्स, यानी कि उसने पर्दे आगे डाल दिए। एक फ्यूचर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। I'll share certain points with you, मैं आपके साथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ अहम जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको शेयर करूंगा, यानी कि उसके बारे में बातचीत करूंगा। जबकि कर्टेन को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं। I will buy the new curtains for my room, मैं अपने कमरे के लिए नए पर्दे खरीदूंगा। तो गाइस एंड गर्ल्स, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को। सर्टेन आमतौर पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और ये दो मीनिंग्स में यूज होता है। एक फॉर श्योर यानी कि यकीन की मीनिंग में, और दूसरा स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीजें। जबकि कर्टेन पर्दे के तौर पे यूज होता है, पर्दा जब हम इसे नाउन के तौर पे यूज करते हैं, या फिर पर्दे डालने के अमल को भी हम कर्टेन कह सकते हैं। जिस तरह कर्टेन्ड विंडोज, यानी कि खिड़कियों के ऊपर कर्टेन डले हुए हैं। एग्जाम्पल्स हमने ली। इट्स सर्टेन दैट ही विल कम, जबकि प्लीज ड्रॉ द कर्टेन्स। He raised certain questions about the project, past simple tense की example, जबकि he drew the curtains। फ्यूचर की example हमने ली। I will share certain points with you,
I will share certain of my problems with you. जबकि I will buy the new curtains for my room. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको certain और curtain के डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा और इनको सही तरीके से आप यूज करना भी सीख गए होंगे. काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर जरूर शेयर करें. हो सके तो ifactner.com को विजिट करें. वहां पर इस तरह के बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं और उसको मैं रेगुलरली अपडेट भी करता रहूंगा. तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.